हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, और कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। वह था 3, 4 और इधर का 7, 8 आई थिंक। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इन केस अगर आप लोगों को जो होमवर्क दिए थे उस क्वेश्चन में डाउट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं वही सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को होमवर्क में दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का क्लास। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका 7 और 8 के तरह से ही है। जो लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वही है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर की दर से कितने रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन इतना होगा। मैंने बताया था आपको, अगर हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज दे तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमको चक्रवृद्धि मूलधन देगा तो हम लोग चक्रवृद्धि मूलधन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो दिया गया और फिर हम लोगों से पूछा गया कि हिसाब करके लिखे कितने रुपए का हम लोगों से मूलधन अगेन पूछ लिया है। देखिए निकालेंगे मूलधन। ठीक है, चलिए तो क्या क्या दिया गया है पहले लिखे। दिया गया है, हमको मूलधन पता है नहीं, वही तो निकालना है। क्या क्या दिया गया है वो लिखिए, मूलधन पता करना है। उसको मान लिया हम लोग पी है। पी हमारा मूलधन, ऐसा मान लेते लिख लेते हैं। माना मूलधन जो है वो हम लोगों का P रुपया है, ऐसा हम लोग मान लिए। समय हम लोगों को दिया हुआ है, समय यानी कि n कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। ब्याज दर हम लोगों को दिया हुआ है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है। वार्षिक वाला फॉर्मूला लगेगा तो बस हम जानते हैं। सॉल्व कीजिए। ए इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है वह सारा पुट कीजिए। इस बार हम लोग को ए पता है इसलिए ए वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। अच्छा, ए भी दिया गया, ए लिखा मैंने ना। ए कितना दिया हुआ हम लोगों का 31,492.80। ये हम लोग का ए दिया हुआ है। तो 31,492.80 इक्वल्स टू पी तो पता करना है हमको, रहने दीजिए। 1 + दर है कितना 8/100 होल टू द पावर 3। चलिए, कैलकुलेशन लंबा होने वाला है, तैयार रहिएगा। देख के एहसास हो रहा है मेरे को। 31,492.80 इक्वल्स टू पी इंटू, इसको प्लस की सकते हैं 100 प्लस 8 108/100 108/100 पूरे के पावर में 3 था, इसको पावर तो यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। चलिए, इक्वल टू को हमको पी का वैल्यू निकालना था, इन सबको इधर लेकर आएंगे। याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फ्रैक्शन जब भी इक्वल टू के दूसरे तरफ जाता है तो उसका रेसिप्रोकल होता है, वो उल्टा हो जाएगा। ये p इक्वल टू क्या आया हम लोगों का, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 31,492.80 बाई में डेसिमल हटा के 100 ला दीजिए इंटू 108/100 इस तरफ आया तो 100/108 सेम, तीनों आएगा, तीनों सेम होगा 100/108 इक्वल टू का उधर पी अकेला रह गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, जो होगा आंसर वही हम लोग का पी होगा, पी यानी कि मूलधन। ठीक है, 100 से 100 कट गया, काटिए इसको। कितना से कट रहा है, कितना से काटा जाए, पहले इन सबको काट के छोटा कर लीजिए। 2 से कट 4 से कट जाएगा क्या, हाँ 4 से कट जा रहा है। 4 से 25 में कट रहा है, 4 टू जा 8, 4 से 28, ये भी 25/27 टाइम्स में कट गया। अब इससे इसको काटिए, कितना में कटेगा, अब डिवाइड देना पड़ेगा, तो डिवाइड देना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसको जो कट रहा है, जितना कट रहा है उसको काट लेते हैं पहले। 4 से काटो, इसको भी 27 में कटेगा। 4 से ये कितने में कट जा रहा है,
नहीं 4 8 जा 32 थोड़ी होगा। 4 7 जा 28, कितना बचा, दो 3 बचा, 34, 4 8 जा 34, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 0। फिर 27 से कटेगा क्या ये वाला, चेक करते हैं। 2 और 3 5 7 12 8 20 17, हाँ कट जा रहा है। 9 से काटिए, 9 3 जा 27 और कट रहा है, काटिए, मेरे को तो जगह चाहिए ज़्यादा। काटते इधर काट के लिखते हैं ना। तो 9 से काटे, 9 3 जा 27, यहाँ पे 9 9 जा 81, कितना बच रहा है 6, 9 7 जा 63, ये कैसे मैं देखा था कि कट गया। 9 9 जा 81, 6 9 से ये नहीं कट रहा, कैसे कट रहा था। 8 से 15 3 18 2 20 है, नहीं कट रहा था, कैसे देख लिया था मैं कट रहा था। 7 भी था, 7 मिटा दिया था, कट रहा है, 7 भी था। हाँ 9 8 जा 72, अब कटेगा। 9 8 जा 72, 6 बचा 67, 9 7 जा 63, 4 बचा, 4 3 43 हुआ। 9 4 जा 36, 43 से 36 गया, कितना बचा 7, 9 8 जा 72, 0। फिर 9 से काटो, 9 3 जा 27, 9 से कट जाएगा ना, 8 से 12 हाँ एकदम कटेगा। फिर से देखो 9 9 जा 81, 6 बचा, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 0। अगेन 9 से काटो, 9 3 जा 27, 9 से इसको भी काटो, 9 1 जा 9, 0, 9 8 जा 72, 0। ठीक है काटो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 0। 3 से काटो, 120 में कट गया, 3 से काटो 40 और कट गया। बाप रे कितना बड़ा कैलकुलेशन हुआ ना। खैर हो गया। फाइनल आंसर क्या आया देखते हैं। फाइनल आंसर क्या आया, यहाँ पे बचा 40, इंटू में ऊपर क्या बचा है और 25, एक 25 दो 25, दो 25 बचा है, इक्वल्स टू पी, है ना। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 25 इंटू 25, 625, 625 इंटू 40 कितना आएगा, 625 इंटू 40, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 6 24 125, 25,000। पी इक्वल्स टू आया 25,000। हाँ जैसा कि मैंने कहा था, चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो चैप्टर है पूरा कैलकुलेशंस का गेम है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कैलकुलेशन ही इसका मास्टर स्ट्रोक है। अगर कैलकुलेशन पे मास्टरी कर लिए तो ये चैप्टर आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा, इजीली सॉल्व होगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा अपना, क्लियर है। नोट कीजिए इसको, मैं बोलूंगा ये जो कैलकुलेशन है वो खुद से कीजिए, मेरा नहीं देखिए, खुद से कैलकुलेशन, बस स्टेप्स वगैरह देखिए, कैलकुलेशन खुद से कीजिए। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कहती है। यह एक अलग तरह का क्वेश्चन है बट इजी है। कैसे है वो देखिए। आपसे क्या पूछा है, मूलधन दिया है, ब्याज दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करने को बोला है। अंतर आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं जब आपको पता हो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज, निकाल लो। चलो सरल ब्याज निकालना ज्यादा आसान है, पहले सरल ब्याज निकालते हैं। पहले गिवन दिया, जो जो दिया गया है वो लिखिए। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है भाई, मूलधन दिया हुआ है 12,000 रुपया, ब्याज दर दिया हुआ है 7.5%, समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है भाई 2 वर्ष। तो हमको निकालना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है, तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज कैसे आएगा भाई, PRT/100, बेटा ये पी कितना है 12,000, दर कितना है 7.5, समय कितना है 2/100, 0 0 काटो, 0 0 कट गया, ठीक है। इस डेसिमल को घटा के नीचे 10 ला दो,
तो 1 से 1 भी कट गया, बचा कितना 1275 इंटू करो कितना आएगा 12 दूना 24, 24 × 120 का सुना, हाँ तो 12, 24 × 7 = 168, तो 70 × 180, 1800 रुपया आया। सरल ब्याज कितना आया 1800। चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए, दोनों आपको आता है निकालना, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पहले मूलधन निकालिए फिर मूलधन घटा लीजिए, या फिर डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके वो कर लीजिए। मैं तो पहले मूलधन निकालता हूँ, जो कि फॉर्मूला है P × 1 + R/100 होल टू द पावर n। P कितना है 12000, 1 प्लस दर कितना है 7.5 बटा में 100 होल के पावर n यानी कि 2। सॉल्व कीजिएगा, निकल जाएगा A। चलिए यहाँ के बाद तो मैं चाहूंगा आप खुद से कीजिए यह वाला सॉल्यूशन, मेरा मत देखिए, पहले खुद से कीजिए, उसके बाद जा करके मेरे वाले से मिला लीजिए कि आपका सही हुआ या गलत। ठीक है, कितना आएगा, इसको हटाओ डेसिमल तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा 1000, तो ये 1075 बाई में 1000 होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट 2 बार लिख दो, 1075 बाई 1000 भाई 3 0 से 3 0 कट गया। देखो तो कट रहा है, कट तो रहा है, हाँ एक बार काट भी सकते हैं, 5 से काटो, 5 2 10, 5 1 5, 5 5 25, 5 से काटोगे तो 200 में कट गया, फिर 2 से काटो तो ये 100 में कटा, और 2 से ये कट गया 6 बार में, और ये 2 से एक बार कट सकता है, तो एक बार और 5 से हम काट सकते हैं इसको, 5 से काटो तो 5 2 10, फिर 5 से इसको काटो 5 4 20, 5 से 15, और 2 से काटो 2 3 6, 2 10 20। अभी ये 5 से एक बार और कटेगा, फिर 2 से कुछ और नहीं कटेगा, तो अब नहीं काटेंगे, 10 रहने देंगे नीचे। नीचे मैंने बताया था 1 0 वाला नंबर रहे तो हम लोगों का कैलकुलेशन का खूबसूरती बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो बस डिवाइड और मत दो, बस ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 10 एज इट इज रहने दो, ठीक है। ऊपर करो मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3 का 43 इंटू होगा तो 129, 129 इंटू 1075 इंटू 129। अब ये मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 7 जा 63 और 4 67 का 7 कैरी 6, 6 9 1 जा 9, 2 से 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15 का 5 कैरी 1, 2 1 जा 2, 1 से 1 0 7 5 सेम आएगा, 5 7 16 का 6 कैरी 1, 17 18 का 8 1 कैरी 1, 2 1 3 1। यह कितना भाई, बहुत ज़्यादा ही आ गया क्या। हाँ भाई 12,000 है, यहाँ पे 13,000 में आ रहा है, 1865 ऐसे, हाँ ठीक है सही आ रहा है। कितना है 138,675, एक जीरो है, एक डिजिट पे डेसिमल, तो फाइनल आंसर हम लोगों का क्या आया 13867.5, ये हम लोगों का ए आया। तो ये कितना आ जाएगा फिर हम लोगों का ए माइनस बी, ए कितना है हम लोगों का 13867.5 माइनस 12,000 करेंगे माइनस, तो आएगा मेरे ख्याल से, अब 13,000 में 12,000 में 1,867, 1,867.5, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर, तो बस एक लेना, और इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कितना आएगा 1,867.5 माइनस 1,800। 1800 सरल ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज 1867.5 माइनस करेंगे तो 1800 से 1800 कट गया 67.5, 67.5, 50 लिख दो, रुपया पैसा का बात, इसलिए आंसर खत्म बात। उम्मीद है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए, ऑलराइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, 10,000 रुपए का वार्षिक 5% ब्याज दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। मैं तो चाहूंगा ये तुम लोग खुद से करो, ये है आपका होमवर्क। सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने करके देखा, एक क्वेश्चन आप लोग को कीजिए, तभी सीखिएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, एकदम सेम टू सेम है,
मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। एक बार सरल ब्याज निकालिए, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज में से सरल ब्याज को माइनस कर दिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। बस ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन सही सही से हो, ठीक है। फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर मैंने पहले ही बताया था, कोई प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वार्षिक 9% ब्याज दर से कुछ रुपया के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर। यह क्वेश्चन देखिए, अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसी का थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा इस बारे में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के उनका अंतर निकाल रहे थे। इस बार हमको अंतर दे दिया हुआ है, समय दे दिया हुआ है, ब्याज दर दे दिया हुआ है, पूछा क्या है, कुछ रुपया, यानी कि मूलधन हमसे पूछ रहा है, वो कितना रुपए का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर उतना का होगा। तो चलो मान लो, इस बार मान लो कि जो हम लोग का मूलधन है वह पी रुपया है। ऐसा हम लोग मान लिए कि मूलधन हम लोग का पी रुपया है, और जो जो दिया गया वह सब लिख दो। ब्याज दर कितना दिया हुआ है, 9%, और क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष, और क्या दिया हुआ है, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर हमको दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सरल ब्याज का अंतर दिया हुआ है 129 रुपया। ये क्या हो गया भाई साहब, ठीक है, 129 रुपया 60 पैसा, ठीक है, ये अंतर दिया हुआ है। चलिए, तो पी पता है, एन पता है, आर पता है, तो हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे। तो पहले सरल ब्याज निकाल लेते हैं, वो आसान होता है, फॉर्मूला पी आर टी बाई 100। बस फर्क कितना है इस बार, पी हम लोगों का पी ही है, आर हम लोगों का कितना है, 9 है, समय है 2/100, गुना करने पे आया हम लोगों का 18x/100 रुपया। ये सारा सरल ब्याज आया। चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लिया जाए, चलिए सी आई निकालते हैं, चलो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकालना भी सिखाते हैं। हाँ, पी के टर्म में आएगा ऑब्वियसली, पी इंटू 1+r/100 होल टू द पावर n-1, ठीक है। तो पी तो पी है, 1 प्लस दर कितना है, 9/100, पावर कितना है, 2-1। चलो बताओ कितना आएगा, चलो सॉल्व करने पे, पी इंटू, हाँ 100 1 जा 100 प्लस 9, 109/100, 109/100 का होल स्क्वायर -1, पी इंटू 109 का स्क्वायर कितना होगा, 11881 आएगा, हाँ यही आएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 -1, इसमें से इसको माइनस कर तो कितना आएगा, पी, डायरेक्ट इंटू कर लेते हैं, पी इंटू करेंगे, कितना आएगा, 10,000 1 जा 10,000, 11,881 से 10,000 जब माइनस हुआ तो 1,881 आया, पी से इंटू हुआ तो 1,881 पी डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। ये हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दिया हुआ कितना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एटीपी करो, तो दिया हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दिया हुआ है 129 रुपया 60 पैसा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हम लोगों का, 1881 पी, 1881 पी बटा में 10,000 माइनस सरल ब्याज कितना 18, भाई एक्स कहाँ से आ गया, हम लोगों का तो पी था ना, मूलधन तो पी था ना, ये एक्स मानने वाला जो है ना वही मान लिए थे, 9/18 पी हुआ ना, तो 18 पी बटा में 100 इक्वल्स टू 12960, बाई में 100 कर लिए, कोई समस्या है क्या, डेसिमल हटा के 0 कर लगा लिए, बस एलसीएम वगैरह लीजिए, काम कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 10,000 एलसीएम आ गया इसका, तो यहाँ पे आया 1881 पी माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1800 पी इक्वल्स टू 12960 बाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो इसका करके नीचे जो काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितना आया, 1881 से 1800 गया, केवल 81 पी आया, बाई में 100 इक्वल्स टू
12960। पी निकालना है तो 81/100 को उससे भेज देंगे। देखो गौर से, 81/100 पी के इनटू में सेम कॉन्सेप्ट यूज करो, फ्रैक्शन को इक्वल टू को से भेजना है तो 81/100 इक्वल टू को से उल्टा हो जाएगा। तो 12960 इंटू 100 ऊपर चला गया, 81 नीचे आ गया। काटो अब 81 से, कट जाएगा। 9 से काटो पहले, 9 से कट रहा है, 9 से 15 2 17, एक 18 कट जा रहा है। 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 ठीक है, 9 1 जा 9, 3 बचा 39, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, ये 6 है, ठीक है, जीरो उतर गया। फिर 9 से 9 1 जा 9, ये तो कट ही गया, 16 में कटेगा और एक जीरो उतर गया। तो अल्टीमेटली पी इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों का, पी इक्वल टू कितना आ गया, 160 पे 00, यानी कि 16,000 रुपया, यानी कि 16,000 रुपया मूलधन का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 9% ब्याज दर से 129 रुपये 60 पैसा होगा। क्या कि ये समझ में आया है? कुछ नहीं, पुराना वाला आइडिया को थोड़ा यूज में डालिए। हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर निकालना सीखा था, तो बस इसमें जो नहीं था वो मूलधन, उसको मान लिए मूलधन पी, उसके वजह के सेम पुराना वाला कॉन्सेप्ट से सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकाल लिए। किताब में इन दोनों का अंतर दिया ही हुआ था, उसका यूज करके एक समीकरण बना के पी का वैल्यू निकाल दिए। यही कॉन्सेप्ट आपको भी यूज करना है। क्लियर हो गया? नोट कीजिए, देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन। ये क्या है? यदि वार्षिक 10% ब्याज दर से कुछ रुपए के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 930 रुपया हो तो उस रुपए का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या लगता है? नहीं होगा? अगेन सेम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने 12 नंबर में किया, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन 13 नंबर का है। क्या करना है इसमें? बोला है ब्याज दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, मूलधन पूछ लिया, मूलधन मान लेना पी रुपया, सेम पुराने सवालों के जैसा है, बनाना बन जाएगा। यह है आप लोगों का होमवर्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से यदि प्रथम वर्ष में 7%, द्वितीय वर्ष में 8% हो तो 60,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया? अगर किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन और बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जिनको भी नहीं पता है फॉर्मूला, वो मैं बता दूं। जब मैंने बताया था 2 वर्षों में अगर ब्याज दर बदल जाए तो उसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू पी इंटू 1+R1/100 1+R2/100। 2 वर्षों का है तो दो बार, अगर 3 वर्षों का मैंने फॉर्मूला बताया था तो एक और ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला लगा के चक्रवृद्धि मूलधन निकाल लेंगे और मूलधन निकलते ही मूलधन को माइनस कर देंगे, ब्याज भी आ जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको भी एक बार। फॉर्मूला बता दिए, एक बार तो खुद से एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, मैं भी करता हूँ यहाँ पे, जब ना हो तो देखना। पी कितना दिया हुआ है? ₹6,000। R1 दिया हुआ है 7%, R2 दिया हुआ है 8%, और क्या दिया हुआ है? 2 वर्षों का पूछा है तो वही 2 वर्षों का निकल जाएगा। बस वैल्यूज पुट कीजिए। पी कितना है? 6,000। 1 प्लस दर कितना है? 7/100 इंटू 8/100। सॉल्व कर लीजिए यार। 6,000 इंटू, ये हो जाएगा 107/100, ये हो जाएगा 108/100। अब इतना तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो और काट लो। 107 इंटू 108 इंटू 6 कीजिएगा। यहाँ के बाद से कैलकुलेशन मेरे ख्याल से अब बहुत करके आपको सिखा दिया, ये कर पाइएगा आप लोग। बस इसको मल्टीप्लाई करके 10 है तो 1 जीरो को पहले डेसिमल बैठा दीजिएगा, तो ये ए आ जाएगा। ए में से 6,000 को माइनस कीजिएगा, माइनस करने के बाद आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, ये सॉल्व कीजिएगा खुद से, सॉल्व द रेस्ट पार्ट। ठीक है, इसको खुद से कीजिएगा, कैलकुलेशन ही है। नेक्स्ट, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से प्रथम वर्ष 5% एवं द्वितीय वर्ष 6% हो तो 5,000 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम पुराने क्वेश्चन के जैसा है, हो जाएगा ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मूलधन का 1 वर्ष का सरल ब्याज
₹50 एवं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹102 हो तो मूलधन व वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ये है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा एक बार ट्राई अपने से कीजिए। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एक बार मैं चाहूंगा आप खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई योरसेल्फ। और अगर आप अपने से कर लिए इस क्वेश्चन को तो अपना आंसर सीट को मेरे को कमेंट में भेजिएगा, मैं उस पर अपना हार्ट आपको दूंगा। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ रखा है, ठीक है। और नहीं हो पाएगा तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जो होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन जरूर से जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, बाय बाय।